नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का वो है बेटा भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जो कि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बच्चे याद भी कर लेते हैं लेकिन वो एग्जाम टाइम पर भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो बिल्कुल एकदम आसान ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हम इसको बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे अब, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आपको याद हो जाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं उस तरीके से आप याद कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको याद वैसे नहीं हो रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको याद हो जाएंगे और आप सपने में भी कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, पहला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? तो देखिए बेटा, यह है कटक। कहां पर है? कटक। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो बेटा देखिए, हम लोग जब कच्चे चावल खाते हैं तो आवाज कैसे आती है? कट कट की आवाज आती है। और बचपन में आपने सभी ने खाए होंगे कच्चे चावल, कट कट की आवाज आती है। यानी कि इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि चावल अगर हम कच्चे खाते हैं तो कट कट की आवाज आती है। यानी कि कौन सा शहर हो गया वो? कटक। बेटा याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? बेटा ये है रुड़की में। कहां पर है ये? रुड़की में है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? अब इसको याद करने का तरीका देखते हैं हम। रुड़की यानी कि देखिए, जब हम कोई भी भवन बनवाते हैं तो हमें उसके लिए चाहिए होता है रोड़ा, ठीक है। और रोड़े से हम याद कर सकते हैं रुड़की। अगर कोई व्यक्ति, भैया आप में से कोई अगर व्यक्ति रुड़की से हो तो भैया बुरा मत मानना, ये मैंने केवल आपको याद करने की ट्रिक बताई है कि रोड़े से हम याद कर सकते हैं रुड़की। और रोड़ा हमें किस लिए चाहिए? क्योंकि हमें अपना भवन बनवाना है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अब आलू की बात आई है तो बेटा देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बेटा वो है आपका शिमला। अब आप कहोगे कि सर इसे भी याद करवाई दो। तो देखो बेटा, हम बात करते हैं शिमला में है। हम जब अपने घर पर कोई सब्जी बनाते हैं तो एक आता है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च के साथ हम क्या बना देते हैं? शिमला मिर्च के साथ हम डाल देते हैं आलू। तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी बन जाती है जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। बेटा ये है आपका राजमुंद्री। राजमुंद्री। अब आप इसको कैसे याद करोगे? देखो, पहले के जमाने में तंबाकू का जो शौक रखते थे वो केवल कौन रखते थे? राजा लोग। तो इससे आप रख सकते हो राज और उनके मंत्री ही ये शौक किया करते थे। लेकिन आज की डेट में ये जो है एक आम फैशन सा हो गया है, ठीक है। तो तंबाकू का सेवन पहले कौन करते थे? राजा और उनके मंत्री। इससे आप याद कर सकते हो राजमुंद्री। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आ गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कृषि कृषि जो है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अब हमारे देश में भैया फसल का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? किसान को कहा जाता है। अब किसान को अगर अपनी बात मनवानी होती है, भाई उसने गेहूं की पैदावार की, गेहूं की पैदावार करी, तो अगर उसे उसके अकॉर्डिंग रेट नहीं मिलता है सरकार से, तो वो सरकार के खिलाफ क्या करता है? मोर्चा, है ना। इस समय भी किसान आंदोलन चल रहा है। तो वो कहां चल रहा है? तो बेटा वो चल रहा है आपका नई दिल्ली। यानी कि किसानों को अपनी कोई भी बात मनवानी होती है तो वो सरकार के खिलाफ कहां धरना प्रदर्शन करते हैं? नई दिल्ली में। इसीलिए कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बेटा नई दिल्ली में है। अब देखिए, एक दूसरे से हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे, एक दूसरे से, ठीक है बेटा। तो हमने यहां पर पढ़ लिया नई दिल्ली, यहां तक आपको याद हो गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान। ये भी कहां पर है? बेटा ये भी नई दिल्ली में है। अब आप कहोगे सर इसको कैसे याद करें हम? तो देखिए, नई दिल्ली को हम ऐसे याद कर सकते हैं, हमने यहां पर बात करी कृषि की,
कृषि अनुसंधान कहां पर है? नई दिल्ली। अब कृषि किस पर डिपेंड है भैया? मौसम पर डिपेंड है, क्योंकि मौसम विभाग कहता है, पहले चेतावनी दे देता है कि भैया अब बाढ़ आने वाली है या अब वर्षा होने वाली है ना। तो इस तरीके से फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए भैया हमने मौसम भी कहां पर कर दिया? नई दिल्ली में कर दिया है स्थापित। ठीक है, तो यानी कृषि और मौसम का संबंध सीधा सीधा है कि ये दोनों एक साथ ही कार्य करने वाले एक तरीके से फैक्टर है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, ये भी संस्थान कहां पर है बेटा? ये भी नई दिल्ली में है। अब देखो, हमने कहा भी आप एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते चलेंगे हम। तो कृषि, कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? हल चलाने के लिए भैया इस समय है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर भी कहां पर है? नई दिल्ली में, और जो कि किसानों की पहली प्राथमिकता बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं अब, भारतीय मौसम वैधशाला, अभी हमने बात करी थी मौसम अनुसंधान संस्थान की, ये अलग है और ये अलग है। तो वैधशाला की हम बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये है पुणे। अब आप कहोगे कि सर इसे भी याद कराओ, तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं। यहां पे लिखा है वैधशाला, हम इससे कनेक्ट होंगे पहले। वैधशाला यानी कि हम यहां पर बात करेंगे वेद की। भैया वेद तो 4 है, 5वां वेद नहीं है, लेकिन यहां पर वो कह रहा है मौसम वेद। मौसम वेद यानी कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5वां वेद पुनः बनाना पड़ेगा, और पुनः बनाना पड़ेगा यानी पुनः से हम याद कर सकते हैं पुणे, और पुणे का ही प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? पूना। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान के संस्थान कहां पर है? ये भी बेटा नई दिल्ली में है। अब इसे याद करने के लिए कुछ ट्रिक देखिए बेटा, कि केंद्रीय सड़क यानी कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको बनाने का जिम्मेदारी किसको है? वो केंद्र सरकार को है। जितने भी फ्लाईओवर्स बनते हैं वो भी केंद्र सरकार के अधीन ही होते हैं। तो भैया जब केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार कहां पर है? केंद्र सरकार है नई दिल्ली में, यानी कि इसका रिसर्च सेंटर भी कहां पर है बेटा? नई दिल्ली में है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, बेटा यह है लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ। अब देखिए गन्ना, इसको याद करने की ट्रिक यह है कि गन्ना जो है बहुत ही बहुमूल्य एक तरीके से फसल है, जिससे किसानों की आय को बढ़ावा मिलता है, और आय को बढ़ावा मिलता है तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि गन्ने से किसान लाखों कमा लेते हैं, लाखों कमा लेते हैं, यानी कि कौन सी जगह हो गई? लखनऊ। चलिए बेटा आगे देखते हैं अब। तो देखिए बच्चों, अब आता है हमारा केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। अभी हमने पढ़ा था गन्ना संस्थान, गन्ना संस्थान कहां पर था बेटा? वो था लखनऊ। लेकिन यहां पे बात हो रही है गन्ना प्रजनन संस्थान, तो बेटा वो कहां पर है? वो है आपका कोयम्बटूर। अब आप कहोगे कि सर इसको याद तो कराओ, तो बेटा देखो, प्रजनन यानी कि किसी भी चीज की उत्पत्ति करने का प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं कि जब नया कपल अपने यहां पर नया बेबी लाने की प्लानिंग करता है तो वो क्या करता है? वो लोग कहां जाते हैं? वो लोग जाते हैं टूर पर। तो हमें प्रजनन करना है, प्रजनन से क्या करना है? टूर। तो इसको हम याद कर सकते हैं बेटा कोयम्बटूर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय विश्व विज्ञान संस्थान, ये कहां पर है? ये है आपका लखनऊ। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए बेटा, विष, भैया विष किसके लगा था? वो लगा था लखन के। इसको हम यहां से याद करेंगे लखन, लखन के लगा था यानी कि लक्ष्मण के लगा था। जब लक्ष्मण जी के भैया विष लगा था तो ये कहां पहुंच गया? ये हो गया लखनऊ। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय वनस्पति एवं औषधि संस्थान, तो जब भैया लखन के विष लग गया तो ये भी कहां पर हो गया? लखनऊ। देखो इसे भी लखन आ रहा है, यानी कि जब उन्हें विष लगा तो हनुमान जी उनके लिए क्या लाए? औषधि लाए, है ना। और वो औषधि कहां से मिली? उन्हें वनस्पति से मिली। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, बेटा ये है आपका कोलकाता।
कोलकाता। अब इसको याद करने की देखो ट्रिक बताता हूं। देखिए पूरा तत्व, यहां से हम याद करेंगे पूरा तत्व, यानी कि जब हमें कोई भी चीज को पूरा जानने की जिज्ञासा होती है, जैसे सपोज दैट आपका किसी से कोई मैटर हो जाता है और आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है, तो आप उसे क्या करते हो, उसकी पूरी जानकारी यानी पूरा तत्व जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसे कॉल करते हैं। कॉल यानी कि हम उसे भैया कॉल करते हैं, यानी कि कॉल से हो जाएगा कोलकाता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, ये है आपका देहरादून। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी कहां पर है, देहरादून। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी, यहां पर हमने क्लिक करेंगे किसको, वन को, और वन कैसे होते हैं, हरे भरे, यानी कि ढेर हरा, देहरादून, यहां से हम याद कर सकते हैं देहरादून। क्लियर। अब आगे देखिए, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण संस्थान, ये भी कहां पर है, देहरादून। भाई जब हमने ऊपर वन की बात करी, तो वन के लिए क्या चाहिए हमें, मिट्टी चाहिए और जल भी चाहिए, तो उसका भी कहां पर है, देहरादून में है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय नारियल शोध संस्थान, तो ये कहां पर है, कोशरगोड, जो कि कहां पर है, केरल में है। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे बेटा, देखो नारियल, नारियल किसके, यहां पर आ गया नारियल, ठीक है, यहां पर आया सर, इसको हम याद करेंगे सर। ठीक है। किसके सर पर चढ़ता है नारियल, गॉड के, तो गॉड के यानी कि भगवान के सर पर नारियल चढ़ाया जाता है, तो यहां पर हम नारियल से याद कर लेंगे सर गॉड, तो ये हो गया कोशर गॉड, जो कि कहां पर है, आपका केरल में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, बेटा ये है आपका कानपुर, इसे याद करिए। देखिए हमने बात करी चीनी तकनीकी, यानी चीनी की जो टेक्नोलॉजी है उसको, अब हमें बड़े कान लगा करके ध्यान से सुननी है, तभी हम उस टेक्नोलॉजी को सीख पाएंगे, अदरवाइज हम पिछड़ जाएंगे। तो भैया चीनी की टेक्नोलॉजी को जब कान लगा के हम सुनेंगे, तभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो कान लगा के सुनेंगे, यानी कि कौन सी जगह हो गई, कानपुर। क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, तो ये है करनाल। आप देखो यहां पर हम क्लिक करेंगे डेयरी, डेयरी को हम याद कर लेते हैं डेयरी, ठीक है, डेयरी, यहां पर देखो याद है करना, देरी करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, देरी करेंगे तो, अगर हम अब पढ़ने में देरी करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप मेरी सारी वीडियोस देखो और आप कभी भी नहीं पिछड़ पाओगे। तो भैया देरी करना, यानी कि हम याद कर लेंगे डेरी से डेरी, और करना, करना से जाएगा करनाल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिक संस्थान, यह है आपका कोलकाता। देखिए जूट उत्पादन में जो नंबर 1 राज्य है वो कौन सा है, वो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क। भैया डीजल लोकोमोटिव वर्क मीन्स होता है कि जो डीजल इंजन होते हैं, हमारे जो रेल के इंजन होते हैं, उनको डीजल लोकोमोटिव कहा जाता है। ठीक है, ये कहां पर है बेटा, ये है वाराणसी। आप देखिए, अब आप कहोगे सर इसे याद तो करा दो, तो देखो बेटा इसे याद करने की देखो हम ट्रिक करते हैं। डीजल, हमने यहां पर क्लिक करा डीजल को, डीजल जो इंजन है वो 12-12 डब्बों को खींच कर ले जाता है। यहां पर हमने याद कर लिया 12, यानी 12-12 डब्बों को खींचकर ले जाता है। तो डीजल इंजन क्या कर रहा है, 12-12 डब्बों को खींच कर ले जा रहा है, यानी कि वो जगह कौन सी हो गई, 12, यानी कि वाराणसी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए बेटा देखिए, अब अगला है राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान, ये बेटा कहां पर है, ये आपका हैदराबाद। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो बेटा यहां पे लिखा भू, भू से याद कर लो भूत, भूत, भूत आ गया, तो आदमी दूसरे व्यक्ति से कह रहा है डरा, हैदरा, यानी कि हैदराबाद, यानी कि
अगर एक व्यक्ति को ये दिख जाए कि बोले भूत है सामने, तो दूसरा व्यक्ति से पूछता है डर गया क्या तू भी? तो है दराबाद, यानी कि हैदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। बेटा ये है आपका ट्राम्बे, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। यहां पर ये जो ट्राम्बे जगह है ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो यहां पर वो कई बार मुंबई भी दे सकता है, ठीक है बेटा। या तो देगा ट्राम्बे या देगा मुंबई, तो दोनों में से ही एक हमें क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय खगोल संस्थान। बेटा ये कहां पर है? बेंगलोर। अब देखो इसको हम कैसे याद करेंगे, हम यहां पर क्लिक करेंगे गोल पर। गोल क्या है? बैंगल। बैंगल, बैंगल मीन्स चूड़ी। चूड़ी कैसी होती है? गोल होती है। तो यहां पर हमारा बन गया बैंगलोर। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान। बेटा ये है केरल में। ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि भैया मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ये क्या है? ये है आपका हिसार। हिसार। अब इसे कैसे याद करोगे आप? देखो भैया, अगर आप अपने घर में एक भैंस पालते हो तो आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा उसके दूध का, क्योंकि आप जब भैंस पालोगे तो आप दूध भी बेचोगे, तो उसका हिसाब किताब रखना है। हिसाब से याद करेंगे हम हिसार। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहां पर है बेटा? ये है बिहार में। अब इसे कैसे याद करोगे? देखो लीची क्या है? लीची एक फल है। ये क्या है? फल। और यहां पे क्या आ रहा है? फर। फल, फर, ठीक है। तो फल से हम कनेक्ट कहां से होंगे? फर से। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय भूत चुंबकीय अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? यह है मुंबई। अब देखो इसको कैसे याद करा जाएगा? इसको इस तरीके से याद करा जाएगा बेटा कि देखिए, मुंबई एक ऐसा शहर है जो सभी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करता है यानी कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं मुंबई में जाकर के सेटल हो जाऊं, क्योंकि वहां की चकाचौंध में आदमी एक तरीके से घुलना मिलना चाहता है। तो यानी कि भैया वो अट्रैक्ट करता है हमें। इतना अट्रैक्ट और कोई शहर नहीं करता, ना दिल्ली करता, ना चेन्नई करता। हर व्यक्ति का सपना क्या रहता है? कि मुंबई जाना। तो यानी कि चुंबक की तरह वो खींचता है। तो हमें याद रखना है, चुंबक खींच रहा है। कौन खींच रहा है? भैया मुंबई। इसीलिए इसको हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यानी कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? वो मुंबई है। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय खनन एवं ईंधन संस्थान। भैया ये है धनबाद। धनबाद। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे याद होगा? तो बेटा देखो, आपने पुराने टाइम में, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि जब किसी घर में हम खुदाई करते थे तो उसमें हमें क्या मिलता था? गड़ा हुआ धन, है ना। और उससे लोग मालामाल हुआ जाया करते थे। तो यहां पर हम देखो लिंक करेंगे किससे? खनन से। खनन मीन्स होता है खुदाई। हमने खुदाई करी पुराने टाइम के घरों में, तो वहां से हमें क्या प्राप्त हुआ? धन। यानी कि क्या हुआ? धनबाद। क्लियर हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। बेटा ये कहां पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो कपड़ा, हमारे जीवन में तीन चीजें बहुत बहुमूल्य हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये चीजें तीनों क्या है? अहम। यहां पर क्या है? कपड़ा। कपड़ा भी क्या है? अहम। इसलिए हम याद कर लेंगे अहमदाबाद। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है बेटा? ये है आपका चेन्नई। चेन्नई। अब इसको कैसे याद करोगे? आपने पुराने टाइम में पिक्चरों में देखा होगा कि लोग जो सेठ हुआ करते थे वो अपने चमड़ों के जूतों को अगर पॉलिश कराने जाते थे बाहर, तो वो पॉलिश करवाने के बाद उसको चवन्नी फेंक करके दिया करते थे। चवन्नी फेंक करके दिया करते थे। तो चमड़े का जूता हुआ करता था, चवन्नी फेंक करके दिया कर सकते थे।
तो चवन्नी से हम याद कर सकते हैं चेन्नई। क्लियर हो गया बेटा। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान, बेटा ये कहां पर है? ये है मैसूर। भैया खाद्य मीन्स होता है खाना, और खाने में हमें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मैसूर की दाल। तो मैसूर से क्या हो गया भैया? वो संस्थान कहां पर है? मैसूर में है। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिक संस्थान, ये भी कहां पर है बेटा? ये भी मैसूर में है। ठीक है, मैसूर में, मैसूर का ही सबसे ज्यादा फेमस है रेशम। ठीक है, जहां पर रेशम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय फसल शोध संस्थान, ये कहां पर है? यह है त्रिवेंद्रम, या तिरुवनंतपुरम भी कह सकते हैं इसको। तो यहां पर देखो त्रिवेंद्रम, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको। बेटे देखो फसल, यहां पर शब्द आया फसल का। फसल कितने प्रकार की होती है हमारे यहां पर? भैया रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, और जायद की फसल होती है। फसलें कितनी होती है बेटा? 3 ही तो होती हैं, तो इसलिए हमने याद कर लिया त्रि। फसल कितनी है? 3 है, तो भैया त्रिवेंद्रम याद हो गया होगा यहां तक। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे देखते हैं हम, केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। बच्चों देखो, आज के डेट में जब से कोरोना महामारी आई है, तब से प्लाज्मा की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं प्लाज्मा को, तो इसको मैं आपको बताता हूं। देखिए प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा वो चीज होती है, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो फिजिक्स पढ़ी होगी, तो फिजिक्स में आपने 3 चीजें पढ़ी होंगी कि मेटल की 3 फॉर्म्स होती हैं भाई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जो 4th फॉर्म होता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो चलिए बेटा अब बात करते हैं हम यहां पर, केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गांधीनगर। अब आप कहोगे कि सर इसको याद कैसे करेंगे? तो बेटा याद कर लो। देखो मैंने भी आपको क्या बताया, 3 फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तीनों में गंध आ सकती है, लेकिन प्लाज्मा में भी कभी गंध नहीं आती है। तो गंध नहीं आती है यानी कि कौन सा जगह हो गई? गांधीनगर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है बेटा? बैंगलोर। अब इसको याद कैसे करेंगे? बच्चों देखो, आप लोग एक अधिकारी बनते हो, जब अधिकारी बनोगे तो आपको सरकार की तरफ से बंगला दिया जाएगा, यानी कि आप कहां रहोगे? बंगले में रहोगे। तो बंगले में ही क्या होती है भैया? बागवानी होती है। तो यहां पर देखो बैंगलोर, बैंगलोर को याद करो बंगला, और बैंगलोर से बागवानी कहां पर होगी? बंगले में होगी, इसलिए बैंगलोर। क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सोयाबीन संस्थान कहां पर है बेटा? इंदौर। अब देखो इसे कैसे याद करेंगे? इसे ऐसे याद करेंगे, यहां पे लिखा बीन, भैया आपने बीन बजाई, बीन बजाई तो सोया हुआ सांप भी दौड़कर आ गया। बीन बजाई तो सोया हुआ सांप भी दौड़कर आ गया। तो सोयाबीन संस्थान कहां पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? यह है जोरहाट। जोरहाट कहां पर है? यह है असम में। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? भैया चाय पीनी है हमें, जो कि कैसी होनी चाहिए? हॉट। और कैसी हॉट? जोरदार वाली हॉट, तो यानी जोरहाट। कहां पर है चाय अनुसंधान? जोरहाट। ठंडी चाय नहीं पीनी है हमें, कैसी पीनी है? हॉट। और कैसी होनी चाहिए? जोरदार गर्म, यानी जोरहाट में कौन सा है? चाय अनुसंधान केंद्र है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? चिकमंगलूर। और ये जगह कहां पर है बेटा? ये है कर्नाटक में, चिकमंगलूर। और सबसे ज्यादा जो कॉफी की पैदावार होती है या सबसे ज्यादा खेती की जाती है बेटा, वो कहां पर होती है? कर्नाटक में होती है। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बेटा इसको देखो, चिकमंगलूर को कैसे याद करेंगे हम? इसको हम ऐसे याद करेंगे कि चिरकुट व्यक्ति कॉफी नहीं पिया करते, तो चिरकुट से हम याद कर लेंगे चिकमंगलूर। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है बेटा? कोटियम,
जो कि कहां पर है आपका केरल। अब कोटियम को कैसे याद करोगे? तो बेटा देखो, हम रबड़ का यूज क्यों करते हैं? किसी भी चीज को मिटाने के लिए। हम आपसे कहते हैं कि आपको कट नहीं करना है, आपको मिटा देना है। तो कोट को याद करेंगे हम कट से, कि कट नियम, हमें काटना नहीं है, हमें क्या करना है? मिटाना है। किससे? रबड़ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन संस्थान कहां पर बेटा? भावनगर, गुजरात। अब इसे कैसे याद करोगे? तो बेटा याद करो, इस समय आपने देखा होगा पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। दोनों की कीमतों में डेली इजाफा होता जा रहा है। लेकिन नमक ही एक ऐसा है जो कभी भाव नहीं खाता, जिसके लिए हमारे महात्मा गांधी जैसे महापुरुष भी लड़ पड़े थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि कर नहीं देंगे हम आपको, और नमक कानून भी उन्हीं के द्वारा ही तोड़ा गया था। इसलिए भैया याद रखो, नमक का कभी भाव नहीं बढ़ता है। तो याद कर लो भावनगर। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। धातु प्रयोगशाला का मतलब है यहां पर लेबोरेटरी, यानी कि धातु पर रिसर्च होती है बेटा। तो धातु पर जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम उसे कैसे करते हैं? पहले उसे हाई टेम्परेचर पर उसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, और फिर उसे लिक्विड फॉर्म में बनाने के बाद हमें जिस शेप में उसको बनाना होता है उस शेप में हम उसे जमा देते हैं। यानी कि धातु को हमने पहले क्या करा? पिघलाया, और पिघलाने के बाद उसे हम जमा देते हैं। यानी कि कहां पर हो गया? जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग संस्थान। बेटा यांत्रिक इंजीनियरिंग होता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है? बेटा दुर्ग बनाने में। जो बड़े बड़े दुर्ग बनते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे कोई छोटा मकान बनता है उसमें कोई मशीन वगैरह का यूज कमी से ही होता है, लेकिन अगर हम बात करें कोई बड़ा दुर्ग बनना है तो उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी आपके इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। तो भैया मैकेनिकल इंजीनियर का प्रयोग कहां पर होगा? दुर्ग बनाने में, यानी कि कौन सी जगह हो गई? दुर्गापुर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है बेटा? रांची, जो कि कहां पर है आपका? झारखंड। इसे कैसे याद करोगे? देखो आप लोग एक चीज तो जानते होंगे कि हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, उनका होम टाउन कौन सा है? रांची, जिनका लोहा पूरा विश्व क्रिकेट मानता है। भैया लोहा मानता है किसका? महेंद्र सिंह धोनी का, और महेंद्र सिंह धोनी का होम टाउन कौन सा है? रांची। याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। बेटा ये कहां पर है? यह है बरेली। आपने देखा होगा कि जहां पर भी साप्ताहिक बाजार वगैरह लगते हैं गांव देहात वगैरह में, वहां पर लोग अपने पशुओं को बेचने के लिए भी लाते हैं, और जब पशुओं को बेचने के लिए लाते हैं तो उनका पशु बाजार अलग होता है। यानी कि वहां पर क्या होता है कि पशुओं की रेल सी बन जाती है भैया। तो पशुओं की रेल सी बन जाती है, यानी पशुओं की रेल बन गई, यानी कि कौन सी जगह हो गई? बरेली। क्लियर हो गया बेटा? चलिए लास्ट देखते हैं, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है बेटा? नागपुर। इसे कैसे याद करोगे? इसे देखो, याद करने का ट्रिक है, नाग को भैया अपने पास मत आने दो। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि मैंने नाग पाल रखा है तो भैया कुछ नहीं पता वो आपको कब डस ले। तो नाग को कभी अपने पास मत आने दो। यानी कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है बेटा? वो है नागपुर। तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के अगर आप पीडीएफ या टेक्स्ट फॉर्म में भी नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जल्दी से आइए और जल्दी से डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक अलग अंजाम दीजिए। तो बेटा मिलते हैं फिर कल को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।